साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल। सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल पूरे देश से तमाम संविदा कर्मचारियों के संदर्भ में जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है सर्वप्रथम आप तक पहुंचाता है। साथियों, आपको मालूम है कि इस समय विधानसभा सदस्य का जो है चुनाव हो रहा है, जहां पर तमाम प्रत्याशी जो है विधान परिषद सदस्य खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने भाग्य को आजमा रहे हैं। इसी कड़ी में बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मोहम्मद रिजवान जो प्रत्याशी सदस्य विधान परिषद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से खड़े हैं, उन्होंने परिवर्तन जरूरी है नवनिर्माण के लिए। मोहम्मद रिजवान ने वोट देने का सही तरीका नाम से के संदर्भ में बताया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से तमाम इस समय बेरोजगार लोग हैं, चाहे शिक्षा मित्र हैं, निदेशक हैं, प्रेरक हैं, रोजगार सेवक हैं, आउटसोर्सिंग के तमाम कर्मचारी हैं, इनको स्थायी कराना, स्नातक रोजगार गारंटी अधिनियम लाकर हर युवा को रोजगार मुहैया कराना, प्रशिक्षित युवा बेरोजगारों बीटीसी को रोजगार को सुनिश्चित कराना, मदरसा अनुदानीकरण, शिक्षकों का बकाया भुगतान व मानदेय वृद्धि कराना, पुरानी पेंशन बहाली के लिए सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करना, अधिवक्ता बंधुओं की समस्याओं को सदन के पटल पर रखकर निदान करवाना। यह कहना है मोहम्मद रिजवान, जो कि प्रत्याशी सदस्य विधान परिषद खंड स्नातक से चुनाव लड़ रहे हैं। तो साथियों, जिस तरह से बड़ी अपडेट आ रही है, जिस तरह से तमाम जो प्रत्याशी सदस्य विधान परिषद के लिए अपने भाग को आजमा रहे हैं, उन्होंने अब प्रेरकों, शिक्षा मित्रों, निदेशकों, रोजगार सेवकों, आउटसोर्सिंग कर्मियों को रेगुलर कराने की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि यदि हम निर्वाचित होकर विधान परिषद सदस्य के रूप में आते हैं तो निश्चित तौर पे शिक्षा मित्र, अन्वेषक, शिक्षा प्रेरक, रोजगार सेवक और आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायी कराना हमारा मुख्य उद्देश्य होगा, और हम आपकी जो समस्या है लगातार विधान परिषद में रखने का प्रयास करूंगा और निश्चित तौर पे आप लोगों को न्याय देने का काम करूंगा। तो साथियों, इस तरह से जो बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश की तरफ से, जहाँ पर हो रहे सदस्य विधान परिषद के चुनाव में तमाम प्रत्याशी अब तमाम इन बेरोजगारों को मुद्दा बनाए हैं। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से साक्षरता कर्मी इस समय बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, शिक्षा मित्र भी परेशान हैं, निदेशक भी कम मानदेय पा रहे हैं, रोजगार सेवक भी कम मानदेय को लेकर परेशान है। अब आने वाले समय में यदि ये लोग एक बार निर्वाचित होते हैं तो क्या इनकी समस्या का निदान कराते हैं? क्योंकि जब चुनाव आते हैं तो लोग वादा तो बहुत बड़ा किया जाता है, लेकिन जैसे ही लोग चुनाव जीतते हैं वादा भूल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से मोहम्मद रिजवान, जो कि प्रत्याशी सदस्य विधान परिषद खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ से भाग्य आजमा रहे हैं, इनका कहना है कि निश्चित तौर पे हमारा प्रमुख मुद्दा है इन बेरोजगारों को रोजगार दिलाना, इनकी समस्या को सुनना, और निश्चित तौर पे यदि हम निर्वाचित होते हैं तो शिक्षा प्रेरकों, शिक्षा मित्रों सहित तमाम जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, इनकी समस्या को लेकर मैं संघर्ष करूंगा और न्याय दिलाऊंगा। अब देखने वाली बात है कि जो तमाम नेता वादा कर रहे हैं, अब जीतने के बाद क्या करते हैं। साथियों धन्यवाद, नमस्कार। आपका